हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियोमीटर के दोनों एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारे पास E1 और E2 मींस दोनों बैटरी के EMF में थोड़ा सा कंपैरिजन है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। सेकंड इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है, दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं क्या कि एग्जाम में तीनों कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है। ये तो आपके एग्जाम में क्या अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो पोटेंशियोमीटर के साथ साथ उसके क्या एप्लीकेशन भी आ सकते हैं या कभी एप्लीकेशन 1 बाय 1 भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले एप्लीकेशन तो हमारे पास क्या है, कंपैरिजन देखेंगे EMFs का टू प्राइमरी सेल। हमारे पास जनरली सर्किट जो बनता था, प्राइमरी सर्किट ये बनता था, जैसे कि आपने पोटेंशियोमीटर वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लिया होगा। लेकिन बात करते हैं प्राइमरी सर्किट के साथ साथ मैंने सेकेंडरी सर्किट ऐड किया है जिसमें मेरे पास दो बैटरी है। ये है आपके सामने E1, इस पे EMF क्या है E1 और इसका EMF क्या है E2। दोनों के EMF मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सबसे पहले आप सर्किट को अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे कि मैंने इसे नोट यहाँ पे ऑलरेडी इसलिए ड्रॉ कर लिया जिससे कि हम टाइम वेस्टिंग ना हो। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था, फिर भी एक बार पॉइंट में बता देता हूँ। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ये 400 सेंटीमीटर मीन्स 4 मीटर की मेरे पास एक वायर है जो कि मैग्नीन या फिर मेरे पास किससे अब किसी एलॉय से बनी हुई जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है और हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस का लो होता है। ये दो कॉन्सेप्ट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये हमने इसके साथ पॉइंट ए के ध्यान रखना, पॉइंट ए को पॉजिटिव टर्मिनल से ड्राइव बैटरी या ड्राइव सेल से कनेक्ट किया जाता है। ये ड्राइव सेल या ड्राइव बैटरी क्या होती है, जो सर्किट में करंट प्रोवाइड कराता है, इसका अपना सेल होता है। देन इसके बाद एक हम यहाँ पर एक स्विच जरूर लगाएंगे जिससे कि हम कंट्रोल कर सके। पहले सर्किट में कंट्रोल हो मतलब करंट हमें फ्लो कराना है नहीं कराना है, यहाँ पे भी तो क्लोज है, इट मींस करंट पास हो रहा है। ये स्विच इसीलिए यूज किया जाता है। आफ्टर देन हम RH मींस रियोस्टेट लगाएंगे। रियोस्टेट को रेजिस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये हमारे पास सर्किट में करंट को बिल्कुल बैलेंस रखता है कि हमें कितने की रिक्वायरमेंट है। एक बार करंट सेट कर लेंगे तो हम चेंज नहीं करते, ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा सर्किट जिसमें करंट को एक बार बैलेंस कर दिया जाए, सेट कर दिया जाए, दोबारा चेंज नहीं करते, ऐसे सर्किट को ऐसे करंट को हमें ऑक्सिलरी सर्किट ऑक्सिलरी करंट बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये रियोस्टेट के सेकंड पॉइंट को किससे ऐड कर दिया, वायर बी, जो बी का हमारे पास सेकंड एंड था, यानी कि ए बी जो वायर थी इसका सेकंड एंड बी जो है, बी को हमने रियोस्टेट से ऐड कर दिया। ये सर्किट है। अब पॉइंट ए पर ध्यान रखना, पॉइंट ए से ही ज्वाइंट करेंगे दोनों हम सेकेंडरी सेल्स के EMFs के लिए, दोनों को ए से ज्वाइंट करेंगे। और एक पॉइंट और क्या याद रखना है, हमेशा ए को पॉजिटिव टर्मिनल से ही ऐड करेंगे। ये मेरे पास सेकंड EMF के लिए, ये फर्स्ट के लिए, आप फर्स्ट सेकंड किसी को भी रख सकते हैं। बात करते हैं अभी स्टार्टिंग में स्विच हमारे पास क्या है, ओपन है, क्लोज नहीं है, करंट पास नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है मेरे पास, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, इसे बोलते हैं मतलब मैं एक्सटर्नल इन्वर्ट करूंगा क्या, एक रेजिस्टेंस, जिससे कि मैं सर्किट को क्या कर सकूं, बैलेंस कर सकूं करंट को। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा सर्किट में करंट को, करंट है या नहीं है, कहां पर है और कैसा है। मैं इसका एक्सपेरिमेंट वाला पोर्शन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये दोनों ही मेरे पास जॉकी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये J1 और J2 से डिनोट करते हैं। ये मेरे पास हम इन्हें मतलब बैलेंस कर सकते हैं, इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे क्या चेक करना होता है, यहाँ पर ये चेक करना होता है कि किस पॉइंट पर ए से कितनी डिस्टेंस पर या वायर के मिड में कितनी लेंथ पर मेरे पास कहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन रुक जाएगा। इट मींस जो करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर है क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये केस चेक करने के लिए हम जॉकी को इधर या उधर मूव कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक डिटेल थी किसकी, हमारे पास इस डायग्राम की। अब एक दो पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा इससे रिलेटेड, करंट से रिलेटेड और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड EMF, क्योंकि EMF का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। करंट यहां से पास हुआ, जैसे करंट पास होगा ये मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ये जंक्शन बना हुआ है इसमें क्या होता है, मैं किसी एक सर्किट को, जैसे माना मैं ये वाली बैटरी यानी कि इस वाली बैटरी E1 को स्टार्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाली बंद हो जाएगी। अगर मैं सेकंड वाले को स्टार्ट करता हूं तो फर्स्ट वाला बंद हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट। कुछ नोट्स भी हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमेशा इस बैटरी का EMF इन दोनों बैटरी के सम से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा हाई होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको, ये हमेशा ग्रेटर होगा इन दोनों से। बात करते हैं स्टार्टिंग पहले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए। मान लिया मैंने इसका स्विच स्टार्ट कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, करंट पास होने लगा, ये क्लोज है, ध्यान रखना है। करंट पास हुआ, करंट पास होने पर ये मेरे पास इसके लिए J1 है, फर्स्ट के लिए J1 और सेकंड के लिए J2, ये ध्यान रखना है। सो जॉकी को मैं मूव कराऊंगा,
यहाँ से जितनी यहाँ पर रखकर देखूंगा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जब पोर्शन करते हैं, जब हम जो कि यहाँ रखकर देखेंगे, यहाँ पर इसके मिड में ए से बी के मिड में कहीं पर भी रखकर देखेंगे, लेकिन मुझे ये चेक करना है कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसी लेंथ आएगी जहां पर मेरे पास जो की रखने पर मेरे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन रुक जाएगा और यहाँ पर करंट क्या शो होने लगेगा। मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आई करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 शो होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में ए पॉइंट पर करंट शो करेगा, मींस डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर की नीडल में, लेकिन जैसे जैसे मैं मूव आगे की ओर कराता जाऊंगा मुझे एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन रुक जाएगा और कुछ ना कुछ करंट शो करेगा। सो इस पॉइंट को मैं L1 लेंथ मान लेता हूँ, कोई भी पार्टिकुलर लेंथ होगी, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं। वैसे ये तो 100 ही मैंने लिया हुआ, लेकिन इस पॉइंट को L1 को हम कुछ भी मान ले सकते हैं, मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर पे, या फिर ए से भी 400 है, यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर L1 डिस्टेंस मैंने मान ली, उस डिस्टेंस पर जो कि रखने पर डिफ्लेक्शन रुक जाएगा और गैल्वेनोमीटर करंट शो करेगा 0। ध्यान रखना है ये सब, ये रेजिस्टेंस का बॉक्स का अगर आपको इसका अगर डाउट है तो मैं आपको बता दूं, ये सब करंट सेट कर देगा, जिसे हम एक बार सेट करने के बाद दोबारा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये बैलेंस के लिए लगाया जाता है, जो उसका रेजिस्टेंस होगा इन्वर्ट किया जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिससे कि यहाँ पर करंट का फ्लो सही से बना रहे। जैसे कि मैं एक चीज और बताऊंगा अभी आपको, पहला ही पॉइंट क्लियर हुआ। सो आप ये ध्यान रखिए, पहली बैटरी के लिए ईएमएफ तो मेरे पास E1 था, और जो कि ने लेंथ जिस पे वो L1 लेंथ थी, जिस लेंथ पर हमने क्या करा, चेक कर लिया क्या गैल्वेनोमीटर करंट 0 शो कर रहा है। नल पॉइंट इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, नल पॉइंट, जहां पे गैल्वेनोमीटर करंट 0 शो करता है, नल पॉइंट बोलते हैं। सो हमने पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से एक छोटा सा पॉइंट सीखा था, V हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर का जो ईएमएफ होता है, ये V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। सो यहाँ पर ईएमएफ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, L के। सो यहाँ पर L क्या है मेरे पास, L1 है फर्स्ट के लिए, यस और नो, कि हमारे पास कांस्टेंट देखा था आपने, पोटेंशियल ग्रेडियंट लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पोटेंशियोमीटर वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि उससे आपसे सर्किट क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड वाली बैटरी, इसे क्लोज कर देते हैं, इसे ओपन करते हैं स्विच को। अब यहाँ से करंट पास होगा सेकंड J2, मतलब किसी सेम वही पॉइंट, किसी पॉइंट पर तो आकर डिफ्लेक्शन 0, मींस मेरे पास करंट क्या शो करेगा, 0 शो करेगा। तो ये वाली लेंथ क्या है मेरे पास, L2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम इसी की तरह उसकी ईएमएफ क्या है, E2 है, K L2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाला हमारे पास ग्रेटर है ना, ठीक है, कंपैरिजन हमेशा ग्रेटर से ही करते हैं ना। इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। सो क्या आएगा मेरे पास, E2 अपॉन E1 आएगा, K L2 अपॉन K L1 आएगा, K से K कैंसिल, E2 अपॉन E1 L2 अपॉन L1। ये मेरे पास कंपैरिजन के लिए रिलेशन प्रिपेयर्ड हो गया, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैंने आपको बताया था जब इसके यूज पढ़ाए थे पोटेंशियोमीटर के, हम यहाँ पर ये नहीं कि एप्लीकेशन हम 2 ही पढ़ सकते हैं, बहुत सारे, कैलिब्रेशन का भी है, एरर के लिए भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी है, कंपैरिजन के लिए भी है, बहुत सारे हम एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन 2 एप्लीकेशन जो हमारे एनसीईआरटी में, जो हमारे सिलेबस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, जो पेपर में ज्यादातर आते हैं, तो ये है कंपेरिजन। इसके साथ साथ हम क्या, एक अगर मेरे पास E2 फाइंड करना है, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, E1 यहाँ पर आ जाएगा। सो हम E2 फाइंड कर सकते हैं, यस और नो, यानी कि यहाँ से हम एक बैटरी का ईएमएफ गिवन हो, सेकंड का नहीं दिया हो, तो हम सेकंड का फाइंड कर सकते हैं। कब, ध्यान रखना है, दोनों में से कोई एक मेरे पास बैटरी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड किसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल या स्टैंडर्ड बैटरी उन्हें बोलते हैं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है। मतलब 5 वोल्ट है एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग में, या 6 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो एंड तक वो 10 वोल्ट ही रहेगा, बीच में चेंजेस नहीं होगा। ये नहीं कि थोड़ी देर बाद चेंजेस हो गया, तो उन्हें स्टैंडर्ड बोलते हैं। सो वो हम यहाँ पर कोई भी हमारे पास फर्स्ट का सेकंड का मिलेगा तो अदर का हम फाइंड कर सकते हैं ईएमएफ। ये हमारे एप्लीकेशंस का रिजल्ट एक तरीके से आउटपुट है। होप सो बेसिक सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करने वाला हूँ, जहां पर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब ये भी एक डाउट बनता है, क्या सर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा? ऑब्वियस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये स्टार्ट किया, जब मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, इसका लो है, पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर। जब यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मेरे पास, जब ये वाला बंद होगा, तो जब बंद ये होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ही नहीं, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है तो वहाँ पर करंट पास नहीं है, करंट पास नहीं हो तो मुझे वहाँ पर किसकी, इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई नीड ही नहीं है, ना इसका कुछ काम होने वाला है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मेन रीजन और मेन काम कहाँ पर है, सेकंड एप्लीकेशन में। उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, सेकंड एप्लीकेशन को, और इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो देखते हैं एप्लीकेशन नंबर। सो गाइस चेक करते हैं हम एप्लीकेशन नंबर सेकंड, जो कि किसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मतलब फर्स्ट और सेकंड का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट के कंपैरिजन में। मैं आपको बताऊं, ये हमारा जैसे था पहले प्राइमरी सर्किट वही है, सिर्फ क्या करना है, हम वायर के एक
पॉइंट से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऐड करते हैं। मैंने एक बैटरी लगाई है जिसका हमारे पास EMF ई हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, मतलब ई है। अब इसके साथ साथ मैंने एक और सर्किट ज्वाइंट किया हुआ है जिसे हम रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं जो कि हमें ऐड करे जाते हैं कि उस सर्किट के करंट को बैलेंस करने के लिए। अब इसकी जो स्विच है वो K2 है। स्विच ध्यान रखना अभी ओपन है, यानी कि इसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। जब करंट पास नहीं हो रहा है इट मींस इंटरनल रेजिस्टेंस का भी कोई रोल नहीं है। अगर स्विच क्लोज हो जाता है मींस करंट पास होना शुरू हो जाता है, तब मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का रोल आना है। मैं आपको बता दूं, छोटा सा पॉइंट अच्छे से सुनिएगा। अभी यहाँ पर जब स्विच ओपन है तो करंट इसी से पास हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, तब इसकी एब्सेंट में, यानी कि ये अभी ओपन नहीं है, सर्किट में करंट पास नहीं हो रहा है, तब क्या हो रहा है, मैं जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पर रखकर क्या चेक करूंगा, मेरे पास गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मैं क्या चेक कर पाता हूं कि L1 डिस्टेंस पर कोई भी डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मैंने चेक किया कि L1 डिस्टेंस पर गैल्वेनोमीटर ने क्या जीरो करंट शो कर दिया, मींस आई गॉट नल पॉइंट। मुझे नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट मेरे पास क्या, सिर्फ इसका EMF E है। सो EMF हमारे पास क्या आया, EMF आया KL1, L1 डिस्टेंस पे तो आया। रखने के बाद अब क्या करता हूं, मैं स्विच को यहां पर क्लोज कर देता हूं। स्विच क्लोज हो गया, इट मींस क्या है, करंट पास होना शुरू हो गया। जैसे ही करंट पास होगा इसका मतलब क्या होगा, यहां पर मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा जिसकी अब वैल्यू भी है बहुत ज्यादा। पहले आपने देखा, मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दूं जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। ड्राइव बैटरी का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ग्रेटर होता है इससे। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा भी जाता है, ध्यान रखना है आपको। क्या पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किसका, ड्राइव सेल या ड्राइव बैटरी का ग्रेटर होता है इन कंपेरिजन देन दिस, यानी कि ये वाला कम होता है। ठीक है, अब जब मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया कि इसी में बाहर से एक्सटर्नल किसी पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने वालों, तो उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब भी मेरे पास आएगा तो कंप्लीट आएगा, क्योंकि अब तो करंट पास होना शुरू हो गया है। करंट पास होगा तो मेरे पास क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी वैल्यू रखता है। तब मेरे पास EMF ना आकर क्या आता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है जिसे हम V बोलते हैं। अब मेरे पास जॉकी को मैं डिफरेंट पॉइंट पर फिर रखूंगा। जैसे कि मुझे एक छोटा सा पॉइंट पता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा छोटा होता है EMF से, यस और नो, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला पॉइंट हमने पहले भी लास्ट वीडियोस में किया है। V प्लस डेल V मतलब इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आता है, इन दोनों का सम इसके इक्वल आता है। लेकिन अगर बात करते हैं कंपैरिजन इन दोनों की, तो ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। सो V छोटा होता है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस वाला छोटा होता है। तो मेरे पास जो जॉकी का पॉइंट आएगा, L2 डिस्टेंस जो पॉइंट आएगा, वो इससे पहले ही नल पॉइंट मिल जाएगा मुझे। इसकी डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ मैं, L2 मान लेता हूँ। क्यों मिल जाएगा, पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो लेंथ भी कम होगी। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन में प्रिंसिपल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो मेरे पास ये आएगा KL2, यस और नो, दोनों इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लेते हैं, क्या आने वाला है, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं इक्वेशन सेकंड से, यानी कि E/V इक्वल में KL1/KL2, K से K कैंसिल। E हमारे पास, मैंने भी बताया आपको E का फॉर्मूला होता क्या है, जो हमने पीछे डिस्कस किया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट में। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, V प्लस V डैश। V मेरे पास क्या होता है, ओम्स लॉ से V इक्वल में IR, I कैपिटल R, ठीक है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, हमेशा ध्यान रखना, कभी आपको मैंने RB रेजिस्टेंस बॉक्स लिख दिया तो ध्यान इसका रेजिस्टेंस R है। कौन सा, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, मैंने R वाला लिया है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस I स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। E की वैल्यू क्या है हमारे पास, IR और IR, ठीक है। V जो मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है, I कैपिटल R इक्वल में L1/L2। सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है, ये वाला पोर्शन में हटा दूंगा। अब आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। यहाँ से कॉमन क्या है, I कॉमन ले लेंगे, R प्लस R अपॉन में R, L1/L2, और ये वाला I सेम, I से I कैंसिल, क्या रिमेन है मेरे पास, R प्लस R अपॉन में R, L1/L2। अब बाय पार्ट करते हैं, एक बार R के अपॉन में R और एक बार स्मॉल r के अपॉन में कैपिटल R, कैंसिल, 1 बचने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। +1 चेंज इनटू माइनस, लेफ्ट से राइट में आने पर माइनस हो जाएगा। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन के पॉइंट है, हम आते हैं अच्छे से ही। डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, सो मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया।
अगर मुझे इसकी नीड पड़ेगी तो मैं इजीली इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई सा डाउट नहीं है, सिर्फ डायग्राम को थोड़ा सा समझना था स्टार्टिंग में, उसके बाद कैलकुलेशन में ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। होप सो दोनों एप्लीकेशन आपको पोटेंशियोमीटर के क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।